భారత్లో కరోనా కేసులు 9 లక్షలు దాటాయి. వైరస్ వ్యాప్తి విపరీతంగా పెరుగుతోన్న రికవరీ రేటు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ పలు కీలక విషయాలను వెల్లడిస్తోంది. అది లైవ్లో చూద్దాం. करते हैं अगर हम डेथ पर मिलियन की बात करते हैं तो टेस्ट पर मिलियन की बात भी की जानी चाहिए. आज हम करेंगे. तो ये जो स्लाइड है इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमने अपनी टेस्टिंग क्षमताओं का विकास किया. जब ये पेंडेमिक इस देश में शुरू हुआ था उस समय हम आपको ये दिखा रहे हैं मार्च से, मिड मार्च से. उस समय ये ग्राफ थोड़ा सा दिखाई देने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. अगर आप मिड मार्च में देखें तो हमारे पास 101 लैब थे जहाँ RT-PCR टेस्ट होते थे पूरे देश में. 101 लैब. आज हमारे पास 1206 लैब हैं और 280 ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ की रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं. तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंत में अब जो हमारी टेस्ट करने की क्षमता है, जो लैब्स का नंबर है, वो 1400 से अधिक हो गया है. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसी की वजह से टेस्ट करने की, प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसकी रफ्तार भी बढ़ी है. फिर हमने आपको ब्रेकअप बताया है कि इसमें 853 लैब्स ऐसे हैं जो सरकार के हैं, राज्य सरकारों के और भारत सरकार के. 353 लैब प्राइवेट हैं और 688 लैब हैं जो रियल टाइम RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. कुछ TrueNat और CBNat आधारित भी हैं. इसमें केवल क्षमता का अंतर है. जहां RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करके टेस्ट होते हैं वहां प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जहां TrueNat और CBNat का इस्तेमाल होता है वहां टेस्ट करने की क्षमता प्रतिदिन कम होती है. अब जो मुख्य मुद्दा है उसकी ओर मैं आपको ले जाता हूँ. दो तरह की बातों पर बहस होती है. एक ये कि क्या हम पर्याप्त संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, आर वी टेस्टिंग एडिक्वेटली. और दूसरी बहस ये होती है व्हाट क्वांटिटी इज़ एडिक्वेट क्वांटिटी. कितनी मात्रा पर्याप्त मात्रा है टेस्ट करने की, और क्या हम पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कर रहे हैं. तो ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं. मैं इससे पहले कि इस स्लाइड पर आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया. उस डॉक्यूमेंट का नाम है गाइडेंस नोट ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19. I would repeat this again because this is important. WHO has issued a guidance note on public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19. In this document, WHO underlines the need for comprehensive surveillance and testing of suspect cases. WHO कह रहा है कि आवश्यकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस किया जाए किनका, सस्पेक्टेड केसेस का, और टेस्टिंग की जाए किनकी, सस्पेक्टेड केसेस की. और फिर इसी डॉक्यूमेंट में WHO कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है. दे एलेबोरेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बाय सेइंग, एंड आई एम नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू इंडियन नंबर्स, दे से दैट इफ यू आर टेस्टिंग 140 people per day per 10 lakhs, that would be indicative of comprehensive. So we are taking that indication from the WHO document that I just referred to. अब अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में देखें, जो इस स्लाइड में हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितने राज्य हैं जो 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं. उनका यहाँ पर 22 राज्य ऐसे हैं जो कि 140 या उससे अधिक टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं, जिनकी हमने जानकारी आपको दी है. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 22 राज्य कर रहे हैं. तो हमारा परामर्श मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम टेस्टिंग को इतना बढ़ाएं कि वो WHO द्वारा इंगित किए गए इस मापदंड की तरफ बढ़ सके.
तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। ये अंतिम स्लाइड है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अनेक फोरम्स में जो हम राज्यों से परामर्श करते हैं उसमें हम कहते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज़ को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहाँ बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि ऐसी मृत्यु जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए। हम ये भी कह रहे हैं कि जब आप किसी भी कंटेनमेंट एरिया का निर्धारण कर लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर आप हाउस टू हाउस सर्च करें एक्टिव केसेस के लिए और उनमें उनके लक्षणों के अनुरूप अगर उन्हें फिजिकली वहाँ से हटाकर किसी कोविड केयर सेंटर या अन्य हेल्थ केयर